8 नंबर का होता है और उसमें हमें 3 पैराग्राफ दिए होते हैं। उन 3 में से हमें कोई से 2 करने होते हैं। मैंने कोई पचासों पास्ट पेपर निकाले हैं, खंगाले हैं उनको और बड़े ही उसको मतलब एहतियात के साथ उन पे मार्क कर लिया है और ये कंफर्म है गैस मतलब जो मैंने लिखा है वो इसी में से होगा। वो आप भी मैं आपको बेटा इसकी आसान ट्रांसलेशन प्रोवाइड भी करूंगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ बताऊंगा जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ हैं और हर चैप्टर जो हमने पेयरिंग स्कीम के मुताबिक करने हैं उनके अंदर इवन कि आपको ये भी बता दूंगा कि ये वाली लाइंस आपने इसमें से इस पैराग्राफ से करनी है। तो ये बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमारा जो इंग्लिश के पैराग्राफ होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 होता है इंग्लिश के बोर्ड के पेपर में, वो हमारा बेटा 8 नंबर का होता है और उसमें हमें 3 पैराग्राफ दिए होते हैं। उन 3 में से हमें कोई से 2 करने होते हैं। अब वो कोई से 2 जो हमने करने हैं बेटा, हम इस वीडियो के अंदर बड़े एहतियात के साथ जो हमारी 2026 की रिवाइज्ड पेयरिंग स्कीम है उसके मुताबिक किन किन चैप्टर से आएंगे, बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या होगा, और यूँ समझ लें ये कोई गैस पेपर नहीं है, ये कंफर्म वीडियो है आपके इसी में से इंशाल्लाह ताला आएंगे। और देखें हमारी जो पेयरिंग स्कीम बनी है वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा भी। वो बड़ी मज़ेदार बनी है, मज़ेदार इस सेंस में कि आपको टोटल 3 पैराग्राफ आएंगे, 2 करने हैं। अब जो 3 पैराग्राफ आने हैं, एक तो आएगा चैप्टर नंबर 9 से और 2 पैराग्राफ जो हैं वो आएंगे आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 6। यानी इन 4 चैप्टर से 2 पैराग्राफ आने हैं और ये 2 पैराग्राफ हमारे इसमें मतलब हमारे लिए फ़ायदा ये हो गया है कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 ये हमारी पुरानी बुक में भी होते थे। अब इससे फ़ायदा क्या है कि मैंने जो जैसे मैं बाकी आपको एमसीक्यूज़ और वर्ड सेंटेंसेस और दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट इंग्लिश बी की निकाल के दी हैं पास पेपर से, मैंने कोई पचासों पास्ट पेपर निकाले हैं, खंगाले हैं उनको और बड़े ही उसको मतलब एहतियात के साथ उन पे मार्क कर लिया है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें उसने पूछी हैं। तो ये मतलब कहने का है कि आपके लिए जो ये वीडियो है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लॉजिकली चीज़ें हैं, कोई गैस नहीं है कि लग गया नहीं लग गया ना लगा, नहीं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। और फिर इसमें मैं एक और बड़े मज़े की बात, जो वीक है, टॉपर है, एवरेज है, उसको क्या क्या करना चाहिए, उसके कितने मार्क्स हो जाएंगे बेटा इस वीडियो के अंदर, ये कंप्लीट वीडियो और बड़ी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है, पास पेपर, पेयरिंग स्कीम, पेपर पैटर्न सब कुछ देख के। तो बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और ये हमारे इस चैनल लास्ट होप स्टडी को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम तो ये चीज़ें तैयार भी करवा रहे हैं एक्टिव पैसिव पास पेपर से निकाल निकाल के और बड़ा उसको बच्चे हज़ारों बच्चे आपके सामने हैं तैयारी कर रहे हैं। तो इस चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी आपने लाइक कर देना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। अच्छा बेटा मैं ना इससे पहले कि हम आगे जाएं मैंने ये बता ही दिया है कि जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट होगा इंग्लिश का उसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें 3 पैराग्राफ दिए होंगे, ठीक है। अब 3 में से आपको करने हैं कोई से 2। अब ये जो 3 पैराग्राफ हैं इसमें हमारी पेयरिंग क्या है? पेयरिंग है जी पहला, दूसरा, चौथा, छठा से 2 पैराग्राफ आएंगे और यूनिट नंबर 9 से हमारा 1 पैराग्राफ आएगा। तो अब देखें ये जो पेयरिंग स्कीम है इसके मुताबिक मैंने आपके लिए बड़े मज़े का प्लान बनाया, आप खुश हो जाओगे। देखें जो बच्चे, ये मेरा प्लान है, अब मैं आपको समझा देता हूँ और ये कंफर्म है गैस मतलब जो मैंने लिखा है वो इसी में से होगा। वो आप भी मैं आपको साथ साथ पेयरिंग स्कीम के मुताबिक बता भी देता हूँ चीज़ें। देखिए जो टॉपर बच्चा है और कहता है सर मैंने कोई रिस्क नहीं लेना, फिर आप कोई भी चैप्टर के पैराग्राफ ना करें, सिर्फ 1, 2, 4 और 6 के करें और यूनिट नंबर 9 के कर लें। तो आपके 3 पैराग्राफ जो पेपर में आने हैं वो तीनों के तीनों आपको आते होंगे और आप उसमें से कोई से 2 चूज कर लेना। भाई पहला प्लान तो ये है टॉपर का, इसमें कोई रिस्क नहीं। फिर दूसरा प्लान जो एवरेज बच्चे हैं और इसमें भी कोई रिस्क नहीं, आप पहला, दूसरा, चौथा और छठा ये 4 चैप्टर की ट्रांसलेशन कर लें। मैं आपको बेटा इसकी आसान ट्रांसलेशन प्रोवाइड भी करूंगा। 4 चैप्टर की ट्रांसलेशन कर लें, 1, 2, 4 और 6। 100% आपके 2 पैराग्राफ आ जाने हैं। अब देखिए हमें तो 3 में से 2 ही करने होंगे, पेपर में तो 3 दिए होंगे, हमें 2 करने हैं। तो जो बचा हमारा 1,
2, 4 और 6 कर लेगा, उसके जो है वो दो पैराग्राफ हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसमें मतलब आपके 8 नंबर हैं अगर सिर्फ आप इन 4 चैप्टर के कर लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जी फुल मार्क्स का है, इसमें भी 8 नंबर आपके आएंगे। ये मैंने ना मतलब एवरेज बच्चों के लिए निकाला है। ये मैं आपको ना मैंने कोई 50 पेपर खंगाले हैं उसके बेस पे आपको कह रहा हूँ, ये बड़ी कीमती बात है बेटा, सुनिएगा। देखिए हमारा जो दो पैराग्राफ आएंगे वो चैप्टर 1, 2, 4 और 6। आप कहते हैं सर मैं मुझसे ये पूरे तो नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे। फिर आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, बड़ी मज़े की बात है। मैंने ना ये पेपर देखे ना, पास पेपर 50 पेपर देखे हैं मैं। वैसे मेरी था कि मैं आपको ना इसमें साथ साथ दिखा के साथ साथ मार्क करूँ, फिर उसमें यह है कि ना टाइम ज़्यादा लग रहा था तो मैंने टाइम पहले लगा लिया और वीडियो मतलब आपके ये एक समरी आपको निकाल के दे दी। बेटा उसमें मैंने एक बात ये नोट की कि जो भी चैप्टर उसने लिया है ना, मतलब जो भी पैराग्राफ लिया है उसकी पहली 3 लाइनें 4 लाइनें ली हैं। पहली 3, 4 लाइनों से ज़्यादा उसने उसमें से नहीं, जो भी पैराग्राफ लिया है उसने अब जिसकी हैं ही पहली 3 उसने पूरे दे दिए हैं, और जिसकी ज़्यादा है उसकी पहली 3 लाइनें 4 लाइनें। तो अब ये देखें इसमें मैंने इंपॉर्टेंट बात क्या निकाली कि आपसे अगर 1, 2, 4, 6 नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप क्या करो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 और 6 के जितने भी पैराग्राफ है ना उनकी पहली 3 से 4 लाइनें कर लो, फिर भी आपके 8 में से 8 आएंगे। मैंने बताया है ना कि मैंने पास पेपर देखे हैं, जाहिर है इतना टाइम भी नहीं होता, पूरा पैराग्राफ थोड़ा ना उसने उठा के देना है। तो आपने क्या करना है, ये चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 6 के 1, 2, 4 और 6 के जितने भी पैराग्राफ हैं उनकी पहली 4 लाइनें कर लो। बेटा मैं कहता हूँ ना सबसे अच्छा जो है ना, मतलब जो बच्चा वीक है या जो बच्चा एवरेज है उसके लिए सबसे ज़्यादा गोल्डन पेयरिंग यही बनती है कि 1, 2, 4, 6 के चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 6 के जितने भी पैराग्राफ हैं सबके आपने पहली 4 4 लाइनें कर लेनी बस। पहली 4 लाइनों से ही वो ज़्यादातर उसने चीज़ें दी हैं। तो ये मतलब इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 4, 6 करने पड़ेंगे और उनमें से भी हर पैराग्राफ की पहली 4 लाइनें कर लेंगे तो आपके 8 नंबर उसमें आ जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद फिर आप कहते हैं सर ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा और कम कर दें। तो फिर मैंने क्या किया है, पास पेपर की बेस पे मतलब जो इम्पोर्टेंट बार बार आ रहे थे मैंने उनको मार्क कर दिया है, यानी जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी इसमें ये मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है। तो ये अच्छा, मैं इससे वीडियो से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं। एक तो ये है कि मैंने पास पेपर से निकाल के जितना भी हमारा पेपर है पूरे का पूरा बेटा मैंने एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दी हैं। हमारी पैराग्राफ रहते थे, बाकी इसके अलावा सारी चीज़ें मैंने वीडियोस की अपलोड कर दी हुई हैं। अगर आपको नहीं मिली तो मैं उन सब का लिंक पहले कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ से कर लें। ठीक है। और मैंने उसमें समझाया भी है थोड़ा थोड़ा, तो वो आपको याद भी हो जाएगा चीज़ें। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, मतलब मैं आपको ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट फिर मार्क करवा देता हूँ, इनको कर लो। इसमें भी आपके जो है ना वो आपके 8 नंबर आ जाएंगे। और इसमें एक मतलब एक चीज़ है कि जितने भी ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं ये मैं आपको ना वीडियो में स्क्रॉल भी कर दूंगा एंड पे, ताकि अगर आपके पास कोई नोट्स मुश्किल हैं, यहाँ मैंने ये ज़रा आसान लिखे हुए हैं तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। यानी ये इसमें भी आपके 8 नंबर आ जाएंगे। अब आ जाएं जी सबसे कमज़ोर बच्चे जो कहते हैं सर हमसे नहीं होगा, हम तो बस इसको छोड़ देंगे। तो उनके लिए कह रहा हूं कि बेटा आप छोड़े ना, आप क्या करें, चैप्टर नंबर 1 और 2 कर लें बस। ठीक है। 1 और 2 कर लें, और 1 और 2 के भी वो कर लें जो मैंने मार्क किए हुए हैं। ये 4 से 5 पैराग्राफ हैं। अब देखें 2 का ना टोटल 1 पेज है यार, आधे पेज पे तो इंग्लिश है। अब ये कितनी की लाइनें आप खुद देखो, इनमें से काफ़ी ज़्यादा चांस है, ये देखें बस ये पेज है टोटल, ये पेज टोटल, तो इसमें से यार काफ़ी ज़्यादा चांस है आपका एक आ जाए। और 1 और 2 कर लो, 1 और 2 कर लो। कम से कम आपके 2 पैराग्राफ आते हैं ना, एक तो आ जाएगा, 4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। इंग्लिश में तो एक एक नंबर आपका कीमती है। तो अच्छा 1 और 2 नहीं होता तो फिर 4 और 6 कर लो, लेकिन जाहिर है 4 और 6 बड़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि 1 और 2 कर लो, आपका एक पैराग्राफ 1 या 2 में से आ जाना है, आना ही आना है। तो 1 और 2 कर लो।
आसान भी हैं, छोटे भी हैं। नहीं तो फिर 4 और 6 कर लो, फिर इसमें से एक आ जाना है। नहीं करते तो सिर्फ यूनिट 9 कर लो, उसमें से आपका एक पैराग्राफ 4 नंबर का आ जाना है। यानी फिर ये होगा कि आपके दोनों नहीं होंगे। ये उन बच्चों के लिए बेटा जो बिल्कुल ही वीक है, जो कहते हैं सर हमसे नहीं हो पाएगा, ओ भाई छोड़ रहे हैं हम, तो बेटा छोड़ो नहीं, आप 1 और 2 कर लो, या फिर 4 और 6 कर लो, या फिर सिर्फ 9 कर लो, ठीक है। या उससे भी ज़्यादा 9 के वही कर लो जो अभी मैं आपको मार्क करवाने लगा हूँ, या 1 और 2 के वही कर लो जो मैं आपको मार्क करवाने लगा हूँ। तो आपका एक तो होगा 4 नंबर का, ठीक है जी। अब मैं जैसे आपको कहा कि मैं साथ साथ मार्क भी करवा देता हूँ। बेटा जिन्होंने ना यहाँ पे, अब मेरी वीडियो जो है ख़त्म होने लगी है, वीडियो को लाइक कर दो जो बच्चे जाना चाहते हैं, जिन्होंने बुक से तैयार कर किए हुए हैं, अपनी ट्रांसलेशन तैयार की हुई है, उनके पास नोट्स है, तो वो जा सकता है। वीडियो को बेटा जाते जाते आपने लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों को शेयर कर दो यार। आपके व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह ग्रुप है, उन तक वीडियो पहुंचा दो, उनका काम आ जाएगी, ठीक है। तो बड़ी मेहनत से काम किया हुआ है, इतना यकीन करें, इतने लॉजिकल, मैंने पेड कोर्सेज भी देखे हैं, इतनी मेहनत इतने लॉजिकल तरीके से आपको, पैसों वाले ट्यूशन जहाँ पर हज़ारों भरते हैं वो भी नहीं इतनी मेहनत करते, क्योंकि भाई बच्चों का मुस्तकबिल है, तो हमने मेहनत करनी है आप लोगों के लिए। तो इसलिए बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचा दे, जो फीस नहीं दे सकते, जो बेचारे मतलब घर ही तैयारी करें, तो उन तक ये वीडियो पहुंचा दो, चलो उनका भला हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलें, अब उन बच्चों के लिए जो कहते हैं सर हमें मार्क कर दे, या हमने ट्रांसलेशन भी इधर से ही करनी है, तो ये मैं आज स्लोली स्लोली इनको मार्क कर देता हूँ। ये हमारा बेटा चैप्टर 1 का पहला पैराग्राफ, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ। अच्छा, इसमें भी बेटा आपको मैं जो मार्क है ना, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, कोई पूरा पैराग्राफ उठ के नहीं आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आता बोर्ड के पेपर में। अब मिसाल के तौर पे इसको आप यहाँ तक कर लें, ये इनफ है, ठीक है, यहाँ तक, ये इतना बहुत है। ये तो खैर बहुत ही बड़ा था। फिर ये बहुत ज़्यादा आया हुआ 5th और 6th सेंचुरी, ये मैं पास पेपर में देख रहा था, बहुत ही बार आ रहा है, छोटा सा पैराग्राफ है ना। तो इसी तरह, वैसे ही 4 की एक ही लाइन है, पढ़ लेना, लेकिन मतलब छोटे पैराग्राफ को जो है ना, वो ज़्यादा पिक करता है। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा था, लेकिन वो नबूवत तक पूछ रहा था, ठीक है। यानी अब इंतज़ार का वक्त अता की जाती है, जानी थी, तो यहाँ तक करो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। रेवोल्यूशन ऑफ वाला भी 2-3 पास पेपर में आया है, पूरा करें क्योंकि पहले ही से छोटा है। 7वां यार नहीं आया, फिर भी इसकी ना तकरीबन ये लाइनें जो हैं इतनी कर लो फिर भी, वरना आया नहीं है, ठीक है। ये इतनी बनती है 1.5 लाइन टोटल, ये यही हमने उर्दू याद करनी है, इंग्लिश तो आएगी, ठीक है। तो ये 1.5 लाइनें हैं, इसको देख लें, लेकिन आया नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं, पेपर में नहीं आया। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है जी, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 तो यार मैं कहता हूँ हलवा है, हलवा। अब देखिए, दो लाइनें ये, 2 लाइनें ये, 2 लाइनें ये, 2 ये, और 2 ये, टोटल यही है, और इसमें से चांस बहुत ज़्यादा है आपके आने के। तो ये उर्दू की लाइनें मैं कहता हूँ रट लो यार इसको, ये इसको ना छोड़ो, रट लो, जो करते हो करो, कोई एक लफ्ज़ याद रख लो। अब ये चौथा बड़ा पैराग्राफ है, इसको बस इतना कर लो, ये 1.5 लाइन, ठीक है। ये हमारी आखिरी होगी, इसको भी एक बार वैसे रीड कर लेना, मतलब आया नहीं हुआ आपके पेपर में। अब नेक्स्ट चलते हैं जी चैप्टर नंबर 4 की तरफ। अब इसमें भी ये आया नहीं हुआ, पहली 2 लाइनें वैसे रीड करो, लेकिन ये बोर्ड में नहीं आया। ये अब ये दूसरा पैराग्राफ है, ये छोटा है, वैसे रीड कर लो, आ सकता है, लेकिन पहले पेपर में नहीं आया। अब ड्यूरिंग द, ये जर्नी वाला कई बोर्ड के पेपर में, और इतना रिपीट हुआ अबू बकर सिद्दीक, कई बोर्ड के पेपर में ये रिपीट हुआ है। पंजाब, अच्छा ये बात में ना, ये जो जितने भी मैं पेपर देखता हूँ, फिर वो बच्चे कमेंट में पूछते हैं सर ये किस बोर्ड के लिए, भाई ये पंजाब के सारे बोर्ड के मैं पेपर उठाता हूँ, वहाँ से ये चीज़ें करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जी 4 वाला भी बेटा नहीं आया, कोई पहली 2 लाइनें रीड करनी होगी कर लीजिएगा। फिर 5 वाला है, इसकी भी, ये इतना ज़्यादा है, आया हुआ है, लेकिन ये इतना सारा नहीं आया था, बल्कि मेरे ख्याल में यहाँ तक बस इतना आया हुआ है, ठीक है। तो ये देख लेना, ये भी नहीं आया हुआ, फिर भी एक तसल्ली के लिए पहली 2 लाइनें तकरीबन उसको देन, लेकिन जिसमें इतने ज़्यादा नाम आ जाए ना, वो नहीं देता। आप पेपर चेकर की ना साई की समझे, जहाँ नाम होंगे भला वो क्यों देगा, क्योंकि वो तो सोचेगा मैं इससे ग्रामर निकलवाऊँ, मैं स्टूडेंट से चीज़ें मीनिंग निकलवाऊँ, तो वो सिर्फ नाम वाले पैराग्राफ क्यों देगा। एक इसमें एक पैट्रियोटिज्म में भी है, आपको पता है, वो नहीं देता, क्योंकि उसमें सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, वो क्यों देगा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा, ये चैप्टर 7 की एक ही लाइन है, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। डन।
इसके बाद बच्चे चैप्टर 6 है, ये वाला पहला, ये 1.5 लाइन का है, इसको मार्क करें। अब ये चैप्टर, ये दूसरे वाला कोई इतना ज़्यादा लग नहीं रहा, फिर भी एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा कि इसमें क्या क्या रहा है। चैप्टर ये यूनिट सॉरी पैराग्राफ 3 और 4 है, ये छोटे हैं, इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं। फिर ये यूनिट 6 सॉरी पैराग्राफ 6 है, इम्पोर्टेंट है। 7 और ये 8 को आप बस रीड कर लेना कि अच्छा इसमें ये कहा है, बाकी इसमें इतने ज़्यादा चांस नहीं है। 9th वाला बेटा, 9, 10 और 11 चैप्टर 6 के ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पैराग्राफ, इनके बहुत ज़्यादा चांस है। ये 9 वाले की होगी ट्रांसलेशन, ये 10 की और ये 11 की, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 12 और 13 को बेटा रीड कर लेना, मतलब इसको ज़रा पढ़ लेना, ताकि आपकी कोई मतलब टेंशन ना रहे। अगेन अब ये यूनिट 9 है, इसका पहला पैराग्राफ, इसको मैं ज़रा छोटा कर दूं। फिर दूसरा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी पहली 2-3 लाइनें जो है उर्दू में तकरीबन इतनी, वैसे पढ़ लेना, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एजुकेशन वाला है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर 4-5 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये 4 और 5। 6 और 7 को, अगेन 6 को पढ़ लेना, छोटा पैराग्राफ है, लेकिन 7 बड़ा है, फिर भी इसकी 2-2.5 लाइनें यहाँ तक तकरीबन, इसको रीड कर लेना वैसे। और फिर 8 वाला और 9 वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपने ज़रूर मार्क करना है। 10 को भी रीड कर लेना है बेटा आपने। 11 ज़रूर आपने करना है, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद आप आ जाएं जी, इनको भी बेटा आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन 14 वाला आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारा पैराग्राफ है। अगेन मैंने आपको बताया है, इसकी चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमने पैराग्राफ जो है पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चीज़ें करी हैं, ये कोई गैस नहीं है। इंशाल्लाह जो बच्चों इनको फॉलो करेगा उसके पूरे आएंगे। और ये मेरी कोई मतलब मैंने बस मेहनत ही की है, चीज़ों की निकाली हैं, आपके सामने चीज़ें रख दी हैं। तो बेटा दुआओं में याद रखिएगा, दुआ है अल्लाह आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।